Hello class, today we will start with the next chapter, counting. Okay, so here is first point in this chapter, that possibilities tree. In last lecture we are also taken the possibility trees. First here, what is the possibilities tree? Okay. And that suppose that there is a sequence of event occurring in the specific order, then starting at a point we draw a line out from that point of the possible outcome of the first event. From the end of each of these lines, when we draw a line for each possible outcome, the next event, so on until we reach on the final outcome of the of all event. We call such a diagram a possible tree for that sequence of events. Suppose that there are two cups, each containing an equal number of yellow and green balls. You take one ball from one cup, then one ball from other cup. Sketch the probability tree. Here determine all the possible outcome. हियर टेक्निकली यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ऐसे दिया गया है दैट टू कप्स है एंड ईच कप कंटेनिंग द येलो एंड ग्रीन बॉल. ओके, सो यू कैन टेक वन बॉल फ्रॉम वन कप, हियर अनदर बॉल फॉर अनदर कप. सो सॉरी, so what happened here, we need a branch of the tree for every possibilities. So there are 50 green and 50 yellow ball from the first cup. There are here 100 possibilities. Okay, 100 possibilities, and similarly there are 3 equal number of ball in each cup. We note that it is equally like that either are drawn in both drawing, so we restrict the branch to 2 possibilities. This gives tree. We sketch. यहाँ पे देखो हमने इसकी एक ट्री निकाली है. यहाँ पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी, क्या है, यहाँ पे स्टार्ट किया हमने. सपोज मैंने क्या किया, पिक किया, एक बॉल पिक किया. यहाँ उसमें क्या रहेगी, पॉसिबिलिटीज़ कितनी रहेगी, आइदर येलो और ग्रीन रहेगी. ओके, अगर यहाँ पे येलो की पॉसिबिलिटीज़ रही, तो मैंने अगर सेकंड बॉल निकाला तो सेकंड बॉल फिर से आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी रहेगी, आइदर येलो रहेगा या फिर ग्रीन रहेगा. तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो गई, वाई एंड वाई जी. अगेन हमने सपोज बॉल निकाला फर्स्ट टाइम जो बॉल निकाला वो क्या था, ग्रीन बॉल था. इफ़ आई हियर सेकंड टाइम मैंने क्या किया, बॉल पिक किया. ओके, फर्स्ट मेरे पास क्या है, ग्रीन बॉल है, मैंने सेकंड टाइम फिर से बॉल यहाँ पे पिक किया. सो व्हाट हैपन, देयर इज 2 पॉसिबिलिटी दैट second ball is either green or yellow. So here how many possibilities I get here, again here 2 possibilities that gy and यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे ये गलत हो गया, सी नहीं है, ये जी है. ये क्या रहेगा आपका, ग्रीन रहेगा. ओके, सो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज. ओके, सो ये जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इसे पॉसिबिलिटीज ट्री कहते हैं. what we say that it is a possibilities tree. Now again here there is another examples that we want to draw the picture. फर्स्ट देखो स्टार्ट है, यहाँ पे जो जो दिया है ना, वी वॉन्ट टू हियर फॉलो द इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट क्या है, वन बॉल कंटेनिंग व्हाट, 2 येलो एंड व्हाट, 2 green ball. Okay, if you take one ball from one cup and then another from the same cup. अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं आपके, 4 बॉल हैं, राइट ना. सो पॉसिबिलिटीज कितनी रहेगी यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी यहाँ पे, आइदर दिस बॉल इज़ व्हाट, येलो, 2 येलो पॉसिबिलिटीज़ एंड 2 ग्रीन है पॉसिबिलिटीज़. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
कि फर्स्ट टाइम मैंने पिक किया तो फर्स्ट टाइम टोटल कितने हैं, 2 येलो एंड 2 ग्रीन ना, देन 2 येलो 2 ग्रीन की पॉसिबिलिटीज हैं. देन अनदर आई टेक हियर अनदर बॉल. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या आएगी आपकी, पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी यहाँ पे कि एक बॉल तो मैंने क्या किया है, निकाल लिया है, दिस इज इन माई हैंड. सो रिमेनिंग देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, राइट ना, रिमेनिंग देयर आर व्हाट, 3 पॉसिबिलिटीज. सो अगर मैंने एक येलो पिक किया है तो रिमेनिंग कितने रहेंगे, एक येलो और बाकी 2 ग्रीन की पॉसिबिलिटी. सो जो भी फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म होगा कि अगर येलो के साथ येलो तो क्या हो जाएगा, येलो येलो, देन यहाँ पे येलो ग्रीन ग्रीन येलो ग्रीन. ओके, इतने पॉसिबिलिटी. अगर मैंने जो बॉल येलो पिक किया है अगेन 3 पॉसिबिलिटीज रिमेन रहेगी. अगर सेकंड बॉल मेरा येलो आ गया तो क्या हो जाएगा, येलो येलो या फिर येलो ग्रीन या फिर यहाँ पे येलो ग्रीन. इतनी सारी टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगी. नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन. अगर मैंने जो फर्स्ट बॉल ग्रीन पिक किया है रिमेन कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, दैट 2 येलो एंड 1 ग्रीन बॉल. सो इफ आई हियर पिक द सेकंड बॉल इज येलो, सो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, ग्रीन एंड येलो, देन येलो ग्रीन, सॉरी ग्रीन एंड येलो एंड ग्रीन एंड ग्रीन, and again same for last one. So this is nothing but what, this is a possibility 3. ओके, और उसे हमें क्या करना है, इस टाइप में उसे ड्रॉ करते हैं. आपने जैसे उसे पिक किया है ना, कितने बॉल है आपके यहाँ पे कप में, आपके कप में टोटल 4 बॉल है, एक कप में 2 बॉल है, दूसरे कप में, वहाँ पे ऐसे कोई भी ये नहीं कि आपने फर्स्ट इससे ही पिक किया, सेकंड इसमें. सो जितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना उतनी आपको लिखनी है, उतनी आपको क्या करनी है, पॉसिबिलिटीज लिखनी रहती हैं. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है आपकी, 4 है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट है जितनी पॉसिबिलिटीज है वैसे आपका ग्राफ आ जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे, सपोज 3 ऑफिसर्स, ए प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर एंड सेक्रेटरी. यहाँ पे ये एग्जांपल्स है ना, एक बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी पूछा गया था. ओके, three officer, a president, treasurer and secretary must be chosen from the 4 people. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनमें से ही उन्हें चूज करना है. देन उनके नाम क्या है, एलाइस, बॉब, क्लीवा एंड डैन. However, Dan does not have the qualification of the teacher. उसे रिस्ट्रिक्शन है, किससे रिस्ट्रिक्शन है, देखो डैन को रिस्ट्रिक्शन है, डैन क्या नहीं बन सकता, डैन ट्रेजरर, एक मिनट, हाँ, हाउएवर डैन डज नॉट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेजरर. डैन जो नहीं बन सकता वो है ट्रेजरर. ओके, नेक्स्ट, नाइदर क्लीवा नॉर बॉब हैव द टाइम टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट. क्लीवा एंड बॉब ये दोनों क्या नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल वे दैट द ऑफिसर कैन बी चूज और डिसाइड हु इज़ द मोस्ट लाइकली प्रेसिडेंट. तो इसमें से कौन लाइकली प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए देखो. तो अभी देखो, प्रेसिडेंट के लिए चूज द प्रेसिडेंट. ओके, हमें प्रेसिडेंट चूज करना है. अगर क्लीवा और बॉब नहीं बन सकते तो 2 ही पॉसिबिलिटीज रहती है प्रेसिडेंट की, आइदर अलाइस बनेगा या फिर डैन बनेगा. अलाइस एंड डैन में से एक कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा. अगर हमने अलाइस को क्या किया, प्रेसिडेंट बना दिया, तो रिमेनिंग कौन रहेंगे, तीनों रहेंगे, राइट ना.
ट्रेजरर के लिए, जिस पे कंडीशन है ना उससे पहले ले लो। सो ट्रेजरर के लिए, पर डैन तो ट्रेजरर नहीं बन सकता, तो कौन रिमेन रह गया, बॉब एंड क्लीवा ही ट्रेजरर बन सकते हैं। सो चलो हमने बॉब को क्या किया, ट्रेजरर बना दिया। अभी कौन कौन रिमेन रहेगा, अलाइस प्रेसिडेंट बन गया, बॉब ट्रेजरर बन गया। फिर से दो पॉसिबिलिटीज रहेगी सेक्रेटरी के लिए, आइदर डैन सेक्रेटरी बनेगा या फिर क्लीवा। ओके, दिस इज द वे। अगेन सेकंड वे है, अगर हमने डैन को प्रेसिडेंट बना दिया, सो व्हाट हैपन, ट्रेजरर के लिए कौन रहेगा, डैन नहीं बन सकता, तो बॉब अलाइस एंड क्लीवा तीनों में से एक बनेगा। अगर मैंने बॉब को ट्रेजरर बना दिया तो क्या हो जाएगा, अलाइस एंड क्लीवा, अलाइस एंड क्लीवा क्या हो सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं। अगर मैंने अलाइस को ट्रेजरर बना दिया तो बॉब एंड क्लीवा सेक्रेटरी बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने क्लीवा को ट्रेजरर बना दिया तो क्या हो जाएगा आपका, अलाइस एंड बॉब क्या हो जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बन जाएंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल है। What is the multiplication rule we see here? If an operation consists k step and first step can be performed in n1 way and second is performed in n2 way, then k step can be performed in nk way, then the entire performance of the operation is n1 into, जैसे हमने यहाँ पे लिया ना कि कितने वे हो सकते हैं, यहाँ पे आपको देखो टोटल nk वे मिल जाते हैं। Same type is there. Okay, now a chair of an here auditorium are be labeled with the uppercase English letter and followed by the positive here positive integer not exceeding 100. What is the largest number of the chair that can be labeled differently? एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में क्या कर रहे हैं हम, लेबलिंग कर रहे हैं अपर केस इन इंग्लिश लेटर। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैसे हम लेबलिंग करेंगे उसकी, कितने हैं आपके टोटल, हमें पता है कि कितने इंग्लिश में लेटर है, 26 लेटर है। हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100, सो टोटल कितने रहेंगे, 26 इंटू 100, 2600 डिफरेंट वे दैट वी कैन लेबल द चेयर। ओके, यहाँ पे कितने वे रहेंगे, 2600। ओके, यहाँ पे देर आर 32 माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे देखो सेम टाइप से यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है कंप्यूटर का, जितने आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। टोपी टोपी ओके, there are so many way to here सॉरी फॉर इंटरप्ट। काउंटिंग हियर, यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल है काउंटिंग फंक्शन। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम द सेट विथ m elements to the set with n elements? Suppose a function corresponding to the choice of one of the n element
ओके। सो यहाँ पे कितने सारे वे है आपके यहाँ पे कि आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये कितने हैं एलिमेंट्स, कितने हैं m है, और हमें क्या करना है, सेट विथ m एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स, कितने फंक्शंस बनेंगे। सो रूल फॉर दैट इज m रेस टू n रेस टू m वे वी कैन मेक द फंक्शंस। ओके, दिस आर द, सपोज आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m आपके फंक्शन से m टू n आपको बनाना है, तो क्या करो, सेकंड जो भी रहेगा यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो f रन्स फ्रॉम m टू n रहता है ना, तो उसके कितने फंक्शंस बन सकते हैं, n रेस टू m वे फंक्शन आपके बन सकते हैं। ओके, okay. So counting one to one function, how many one function are there formed with the same m element? फर्स्ट नोट दैट व्हेन m इज लेस देन n, यहाँ पे देखो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। व्हेन m इज ग्रेटर देन n, देयर आर वन टू वन फंक्शंस, m to 1 n functions with the same m element and the set with the n element। यहाँ पे आपको सेम टाइप का यहाँ पे भी एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन दिया गया है। द वे आप कितने वे से उसे लिख सकते हैं, वन फंक्शन है। अभी आपका पहले क्या दिया था, आपको नॉर्मल फंक्शन दिया था, तो यहाँ पे n माइनस के प्लस वन वे we can form the one function। Okay, now next is for the काउंटिंग एलिमेंट ऑफ डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे देखो आपके एलिमेंट काउंटिंग एडिशन रूल है फर्स्ट। यहाँ पे सपोज अ फाइनाइट सेट इज द पार्टीशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ a1 a2 अप टू an, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, एन ए इज इक्वल्स टू n ऑफ a1 प्लस n ऑफ a2 प्लस n ऑफ an। Okay, suppose that either the member of the mathematics faculty or the students, यहाँ पे खाली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एन ए इज इक्वल्स टू NA1 NA2 प्लस अप टू NAN। ओके, now how many different choices are there for this representative if there are 37 member of the mathematics faculty and B3 mathematics major and the both faculty members are the and the students। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंट वे ऑफ चॉइस फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देयर आर 37, देखो कितने हैं, 37 वे टू चूज़ द मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स फैकल्टी, और कितने हैं 83 वे टू चूज़ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे B3 नहीं है, ये 83 है, सॉरी। There are 83 way to choose the weight
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देयर आर 37 वे है और स्टूडेंट चूज करने के कितने हैं, 83 वे है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने हो गए, 37 + 83, सो 120 टोटल नंबर ऑफ वे रहेंगे चूज करने के। ओके, यहाँ पे भी सेम टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन रूल देखते हैं। ओके, सो हाउ वी चूज योर, ओके, थैंक यू।